पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है, कूच बिहार में कुछ हिंसा की घटनाएं भी थी। रौनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अभिषेक सिंह हैं, लखनऊ में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है। और इनके अलावा अजय कुमार झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही साथ संजय कपूर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और राहुल लाल भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले रौनिक दत्ता, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि बिहार जो सबसे कम वोटिंग के लिए जाना जा रहा है, त्रिपुरा सबसे ज्यादा वोटिंग के लिए, लेकिन कूच बिहार से कल आप रिपोर्ट कर रहे थे, हिंसा की खबरें थी, पथराव की खबरें थी, सीएपीएफ जवान की जान भी जाने की खबर थी। हालांकि बाद में ये मालूम हुआ कि तबियत ठीक नहीं थी। बावजूद उसके पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज बेहतर है, ये इशारा किस तरफ है? एकदम ही देखिए, पूरा जो कोच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, ये तीनों जगह का अगर बोला जाए तो तीनों जगह में वोटिंग परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। एक तरफ कोच बिहार में कल शाम तक 77.73%, दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी में 79.33% एंड उसके अलावा अलीपुरद्वार, जिस अलीपुरद्वार को लेकर बात हो रहा था कि अलीपुरद्वार में वोटिंग परसेंटेज कैसा होगा, वो अलीपुरद्वार में 75.54%, ये तीनों जगह का वोटिंग परसेंटेज कहला देता है कि किस तरीके से बंगाल के लोग बाहर आके वोट दिए। मगर 2019 का अगर बात किया जाए, 2019 में इससे भी ज़्यादा अच्छा वोटिंग परसेंटेज था, 84% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज था बंगाल में, ये तीनों कंस्टिट्यूंसी में। मगर उसके बाद 2024 का जो वोटिंग परसेंटेज अच्छा है, मगर 2019 से खराब है। इस बारे में भी बहुत सारे बात आ रहा था कि 2021 का विधानसभा इलेक्शन, 2023 का पंचायत इलेक्शन, जिस तरीके का हिंसा का घटना ये तीनों जगह में हुआ था, उसके बाद लोग वोट देने में डर रहे थे, ऐसा भी चर्चा आ रहा था सामने। ये एक सवाल हो सकता है कि किस वजह से इतना वोट शेयर कम हुआ, वोटर्स का टर्न आउट ये कितना कम हुआ, इसमें भी सवाल आ रहे थे। अगर आप कल का घटना का बारे में बताएंगे कि कल कोच बिहार में बहुत सारे छोटा मोटा घटना भी सामने आया है और बहुत सारे 2-3 जगह से हमले का घटना भी सामने आया है। एक तरफ जब टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कर्मियों की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया है, उनके कर्मियों को पीटा गया है, ब्लॉक प्रेसिडेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया है, ऐसा टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बूथ कैप्चर करने का कोशिश टीएमसी की तरफ से किया जा रहा था, उसको रोकने का काम बीजेपी वर्कर्स की तरफ से करने के टाइम पे बीजेपी के जो कर्मियों हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी का घटना घटा, उनके ऊपर हमले का घटना घटा, ऐसा कंप्लेंट भी आ रहा है। कुल मिला के टोटल इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है कि कल ये तीनों जगह से करीब 150 के ऊपर कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास जा गया है। यानी पहले चरण का जो मतदान है उसी टाइम में इस तरीके का घटना, वोटर्स टर्न आउट 77 के ऊपर हो सकता है, 80% के आसपास हो सकता है, मगर ये जो कंप्लेन, ये जो हमले का घटना, ये जो छोटा मोटे घटना सामने आ रहा है, उसमें से इलेक्शन कमीशन एक डर रहे है कि जिस तरीके से वोटर्स टर्न आउट का परसेंटेज 2019 से कम हुआ है, वैसा ही जो अगले 6 चरण है उस चरण में कोई इस तरीके का घटना ना हो, वोटर्स टर्न आउट अच्छा हो। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये छिटपुट घटनाएं नहीं होती, हिंसा और पथराव नहीं होता, तो शायद ये वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा होता। और जिस तरह के फिलहाल अपडेट्स मिल रहे हैं, इस तरह की घटनाओं के बाद भी लोगों ने दहशत महसूस नहीं की, या फिर महसूस भी की तो भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और लोग घरों से निकले अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, ममता बनर्जी ने लोगों के बहुत से आश्वासन दिए हैं, साथ ही साथ बहुत से ऐसे प्रोमिसेस किए हैं जिसके आधार पर हो सकता है लोग घरों से वोट डालने के लिए निकले हों। या फिर ये भी हो सकता है, जैसे पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग हुई है ये सब एनडीए के पक्ष में हुई है। रौनिक आप रहिएगा, शक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से, जो कि ज्यादा अपडेट पहुंचाएंगे। शक्ति, चूंकि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल पिछले दिनों काफी ज्यादा रही है, चाहे वो दल बदल की बात हो या सत्ता परिवर्तन की बात हो, और चाहे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी की बात हो, लेकिन बिहार जो इतना खास राज्य है, वहां से इतनी कम वोटिंग परसेंटेज, इसका रीजन क्या है? जी रचना, देखिए सबसे पहले तो आपको बताएं कि सबसे अहम जो रीजन है उसमें सब गर्मी काफी अहम रीजन बताया जाए, क्योंकि कल इस तरह से जो 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए हैं, गया की बात करें हम, औरंगाबाद की बात करें, नवादा की बात करें, जमुई, ये जो है दक्षिण बिहार का हिस्सा है और यहाँ पे हमेशा इस अभी गर्मी के समय जो गर्मी है वो काफी ज्यादा होती है। और जो पिछली बार जब अप्रैल का जो महीना है उसमें जो गर्मी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा जो है टेम्परेचर थी, और कल हम भी
ग्राउंड जीरो पे थे और गर्मी का हालात ये था कि लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। दूसरा ये कारण भी है एक महत्वपूर्ण कि ये लोग थे जो इन्होंने पर्ची बांटने की जिसकी जिम्मेवारी होती है। कई लोगों से हमने बात की, उनका सीधा आरोप था कि बीएलओ की लापरवाही के कारण उनके घरों तक उनके पास जो है पर्ची नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण उन्हें बूथों पे ये पता नहीं चल पाया कि उनका जो है नाम किस सीरियल नंबर में है, कहाँ पे है, किस बूथ में है। कई वैसे लोग थे। इसके लिए बीएलओ की लापरवाही जो है काफी इसमें बताई जा रही है। और उसके बाद एक और रीजन बताया जा रहा है कि अभी जो है लगन का समय है, शादी विवाह का समय है और कई लोग जो हैं उनके रिलेशन में, उनके घरों में शादी है, इसके कारण जो है लोग अपने जो जहाँ के वो मतदाता है वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, अपने सगे संबंधियों के घर जा रहे हैं। ये 3 प्रमुख कारण जो है बताए जा रहे हैं कि बिहार में जो मतदान हुआ है लोकसभा का चुनाव, इसमें कहीं न कहीं इस तीनों फैक्टर के कारण जो है लोग बूथों तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसमें और इसी कारण जो है परसेंटेज जो है थोड़ी सी उसमें जो है गिरावट इस बार जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। फिलहाल अब इसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से भी जो अब सवाल प्रशासन पर भी प्रशासन की तरफ से कोशिश ये है कि भाई आने वाले चरणों में लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले, मतदान करें, क्योंकि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो इशारा ये कर रहा है सीधे सीधे कि क्या बिहार के लोगों को चुनाव में दिलचस्पी नहीं है। 48.50% ओवरऑल वोटिंग हुई है बिहार में 4 सीटों पर। शक्ति आप रहिएगा। रौनिक ने भी जानकारी दी है। रौनिक कह रहे हैं कि जो हिंसा और छिटपुट घटनाएं जो पथराव की हुई हैं उसके बाद वोटिंग परसेंटेज गिरा है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा है। कह रहे हैं रौनिक, अगर ये घटनाएं ना होती तो और ज्यादा वोटिंग के लिए लोग घरों से निकलते।